हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 22 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 22 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन का निधन हो गया। वो किस राज्य के गवर्नर थे? लालजी टंडन की जब बात करोगे दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे और पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, इसलिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया था। मैं कई बार जिक्र भी करता था गवर्नर की, जब एमपी और यूपी की बात आती थी उस समय। तो लालजी टंडन की मृत्यु 85 वर्ष की अवस्था में हुई है दोस्तों। लखनऊ के रहने वाले थे और इनका जन्म लखनऊ में 1935 में इनका बर्थडे जन्म हुआ था। लखनऊ में 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं और इनके 3 बेटे हैं दोस्तों लालजी टंडन के, जिसमें एक गोपाल जी टंडन वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। तो इनको याद रखना। लालजी टंडन किस राज्य के गवर्नर थे? मध्य प्रदेश के थे। अगला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। किस कंपनी ने सब मरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया है? आपने यदि टेक्निकल के बंदे हो तो आपने नाम सुना भी होगा, सब मरीन केबल। ये गूगल ने तैयार किया दोस्तों। गूगल के सीईओ सुंदर पिचै ने बताया कि सबमरीन जो केबल है समुद्र के नीचे बिल्कुल सतह के ऊपर बिछाई गई केबल है। जैसे समुद्र के नीचे जो सतह होती है उस पर बिल्कुल तार केबल बिछाई गई केबल है और ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल होती है, सबमरीन केबल। दुनिया में जो इंटरनेट आता है ना, आप सोचते हो कि ये अपने पास नेट कैसे पहुंचता है, मोबाइल में डाटा कैसे आते हैं। ये जो नेट पहुंचता है वो दुनिया में इसी केबल के जरिए अपने पास नेट पहुंचता है। जैसे आप जो वीडियो देख रहे हो वो अमेरिका में मौजूद जो गूगल के सर्वर हैं उसमें भी है, सर्वर में है, और ये वीडियो के डेटा आप तक अमेरिका से समुद्री केबल के द्वारा इंडिया पहुंचता है और फिर आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है। मतलब इसी सबमरीन केबल के द्वारा जो आपके मोबाइल में डाटा है वो भी इसी केबल के द्वारा पहुंचता है। तो आप याद करना, कभी कभार अपन सोचते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है, ये समुद्री हलचल के कारण सर्वर डाउन वगैरह चलते हैं, या ज़्यादा लोग एक टावर के नीचे जुड़ जाते हैं। तो जो इंटरनेट, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि जो नेट पहुँचता है अपने पास वो इसी सबमरीन केबल के द्वारा पहुँचता है और समुद्र में जाल बिछा हुआ है। अभी 5G आने वाला, धीरे धीरे 5G के केबल पड़ेगी तो 5G आएगा। अभी 4G चल रहा है तो 4G, पहले 2G था, 3G था, अब 4G आ गया, अब 5G आ रहा है। दोस्तों इसको याद रखना, इसी केबल के द्वारा भूकंप चेतावनी सिस्टम भी तैयार किया है, गूगल ने ही तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, पहला अरब देश या मुस्लिम देश जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE ने तैयार किया है। आपको याद होगा, आज या कल का आप अखबार पढ़ते हो तो दोस्तों इसी UAE ने अपना जो मिशन रखा था उस मिशन का नाम है अल अमल। अल अमल नया नाम याद रखना। अल अमल का हिंदी में अर्थ होता आशा, इसका मिशन का नाम था। अल अमल इसके मिशन का नाम है। और मिशन को कहाँ से लॉन्च किया? जापान के तानेगाशिया से इसको लॉन्च किया था और ये फरवरी 2021 में मार्स पे पहुँच जाएगा। अब एक बात और समझना दोस्तों, मार्स की यदि बात करोगे, मंगल के ऊपर 4 स्पेस एजेंसियाँ हैं जिन्होंने मिशन भेजा था। एक तो रूस ने भेजा था, अमेरिका ने भेजा था, एक यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भेजा था, एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने भेजा था। अभी तक 4 ही स्पेस एजेंसियां हैं। चाइना कोशिश कर रहा है जाने की मंगल पर, लेकिन गया नहीं अभी तक। अच्छा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बात करोगे, अबू धाबी इसकी राजधानी है, अबू धाबी। और इसका जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद है। और ये पहला मुस्लिम देश बना है जो मार्स पर अपना अभियान लॉन्च किया है। अगला है,
मोरिसाना कायेट और मोरियाना वर्दिनाइसिस को हाल ही में 2020 के किस पुरस्कार से नवाजा गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पुराना नहीं होता, 1 साल तक। नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था, उसी दिवस पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीस के। यूएनओ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये उस व्यक्तियों को दिया जाता है ये सम्मान जो मानवता की सेवा के लिए जीवन समर्पित करते हैं। और ये दोनों ने मानवता की सेवा के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये मोरिसाना कायेट तो अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। और ये वर्दिनाइसिस है, वो 30 वर्ष से अभी लगी हुई है, बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मतलब ये तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, और ये अफ्रीका में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उस हिंसा को समाप्त करने के लिए लगी हुई है। तो दोनों को इस नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी। आपको एग्जामिनर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? योगी सरकार ने शुरू की है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। इनको याद रखना। इसमें इस योजना में 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। ये नवीन रोजगार छतरी योजना गरीब अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास की लग रही है। इसमें सीधा उनके खातों में मतलब पैसे जाएंगे। कितने भी 500, 1000, 2000 है वो उनके खातों में जाते हैं। मतलब बीच वाला इसको रख नहीं सकता बीच में। अगला है फॉर्मूला 1 रेस हंगरी ग्रापी चैंपियन अभी कौन बने हैं? अभी कल का एक बार देखना, उसमें आया था लुइस हैमिल्टन बने हैं दोस्तों। लुइस हैमिल्टन के बारे में आपने सबने सुना हो, 6 बार के ये फॉर्मूला 1 चैंपियन है, 6 बार के। और ये किस कार के ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं दोस्तों, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। आपको पूछ लेगा लुइस हैमिल्टन किस कार के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और हंगरी की आप बात करोगे, हंगरी की राजधानी कौन सी है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और ये लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीत लिया है। अगला है, हाल ही में द एड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? हुसैन जैदी ने लिखा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हुसैन जैदी ने द एड गेम नामक उपन्यास लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश में भयानक बाढ़ को देखकर डैम को बम धमाकों से तोड़ दिया है? चाइना ने तोड़ दिया दोस्तों। अभी देखो दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 शुरू करने वाला देश चाइना ही था। वहाँ के वुहान से शुरू हुआ। चाइना ने कंट्रोल कर लिया, पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, सब बेरोजगार हो गए। अब ये गॉड गिफ्ट ये चाइना में 1980 के बाद में सबसे बड़ी ये बाढ़ है वर्तमान। 1980 में आई थी ऐसी बाढ़, और 80 के बाद में अभी ये सबसे बड़ी बाढ़ आ रही है चाइना के अंतर्गत। चाइना में लगभग इस बाढ़ के कारण दोस्तों 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और चाइना की एक प्रांत है अनहुई प्रांत, जिसमें एक नदी पड़ती है, चूही नदी पड़ती है। चूही नदी पर एक जो बांध बना हुआ था, उस बांध को बम से उड़ा दिया ताकि नदी के पानी का दबाव कम हो सके। और जो चूही नदी थी ना, आगे चल करके यांग तजी नदी में मिलती थी, यांग तजी नदी में मिलती थी। और यांग तजी नदी है, और इस यांग तजी नदी पर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है यांग तजी नदी पर, जिसको बोलते हैं 3 जॉर्ज के नाम से बोला जाता है। 3 जॉर्ज जो डैम है वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, उसमें मिलती थी। इसलिए चाइना सरकार ने ये देखा, जब
जो चूही नदी पर बांध है उसको तोड़ दिया जाएगा तो 3 जॉर्ज बांध बन जाएगा। ये 15 इसका जो पानी है वो 15 मीटर से ऊपर चला गया, मतलब आवश्यकता से भी ज़्यादा पानी आ गया 3 जॉर्ज बांध में, इसलिए बांध फटने का डर था, टूटने का डर था। वैसी हालत होने वाली है चाइना में भी। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के कारण जो बाढ़ आई थी, या पिछले 1-2 साल में केरल में बाढ़ आई थी वो डैम के कारण, वैसी हालत चाइना में हो रही है। तो चाइना में बांध उड़ाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं जानबूझ करके। तो दोस्तों ये खराब हालत है। वर्तमान 2020 पूरी दुनिया याद रखेगी, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी इस पीढ़ी में कि ये 2020 किस प्रकार की साल थी। एक तो कोविड-19 है, बाढ़ है, टिड्डी है, मतलब चारों तरफ से आक्रमण है इंसान पर। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। अगला, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? 2022 तक के लिए कर दिया। दोस्तों ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन कोविड-19 के कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मना कर दिया। तो अभी कल ही फैसला लिया गया आईसीसी के द्वारा कि ये 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी अक्टूबर-नवंबर से आईपीएल शुरू हो रहा है, और आईपीएल कहाँ पर शुरू होगा? दुबई में होगा दोस्तों, दुबई में आईपीएल होगा, ये निर्णय लिया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार इसको पढ़ना। और दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।